जय संविधान दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई न्यूज़ रिपोर्टर गुड्डू भाई और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई लोगों, मेरे पीछे के बैकग्राउंड पर मत जाना क्योंकि एक न्यूज़ रिपोर्टर कहीं से भी अपनी न्यूज़ चालू कर सकता है। तो आज की न्यूज़ सुनो। भाई लोगों, अभी के समय में हो रहा है या फिर हुआ है CET का एग्ज़ाम, जिसमें विद्यार्थी एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है, विद्यार्थियों का सेंटर अपने गांव से बहुत ही दूर आया है। यहाँ तक कि अपने ज़िले में भी नहीं आया है, दूसरे ज़िले में आया है। इन सेंटरों में से एक सेंटर है उदयपुर सेंटर, जहाँ पर विद्यार्थियों का सेंटर लगा था और विद्यार्थी CET का एग्ज़ाम देने गए थे और उदयपुर सेंटर से एग्ज़ाम देकर विद्यार्थी लौट रहे थे। लेकिन अब सुनो, रास्ते में सलूम्बर के गोरबंद होटल के पास में हो गया बहुत बड़ा हादसा, जिसमें 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की यानी एक भाई की मौके पर हो गई, बाकी 2 भाई घायल है। लेकिन यहाँ पर शासन, प्रशासन और नेताओं की कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारे लोगों की है। सुनो कैसे। जब चुनाव होता है उस समय 500 पोटली में बिककर हमारे लोग नेताओं को वोट दे देते हैं, लेकिन उनसे कोई भी मांग सवाल नहीं करते। पूछो क्यों? क्यों? शमशेर दलाल है। शासन प्रशासन से भी कोई भी सवाल नहीं करते हैं, कोई भी मांग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अभी के समय में बलात्कार या फिर बहुत बड़े हादसे होते हैं। अगर इन भाइयों का अपने जिला स्तरीय या फिर ब्लॉक स्तरीय पर सेंटर लगा हुआ होता तो ये भाई जिसकी मृत्यु हुई है और जो फिर घायल हुए हैं वो उदयपुर सेंटर वहाँ पर एग्ज़ाम देने नहीं जाते और आज ये जो भाई है ये जीवित होता और जो घायल हो वो अभी के समय में स्वस्थ होते, है ना। लेकिन जिस भाई की हो गई उसके माँ बाप के साथ, उसकी बहन के साथ, उसके परिवार में उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक बाप ने अपना बेटा खो दिया और एक बहन ने अपना भाई और परिवार ने अपना एक युवा खो दिया। लेकिन इन सारी बातों से शासन, प्रशासन और नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछो क्यों? क्यों? इनको किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। ये चुनाव के समय आते हैं, 500 पोटली में वोट ले जाते हैं, फिर 5 साल तक मुड़ कर नहीं देखते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं, क्योंकि ये खुद को शहंशाह समझ लेते हैं। लेकिन भाई लोगों, ये शहंशाह है ना, इसको आप गिरा भी सकते हो, क्योंकि अभी सब कुछ जनता के हाथ में है। अभी ये जो भाई मरा है, कौन जिम्मेदार है? उदयपुर गया सेंटर एग्ज़ाम, वहाँ पर गया अपने सपनों को लेकर, अपने माँ बाप के सपनों को लेकर, लेकिन रास्ते में उसके सपने टूट गए, उसके माँ बाप के सपने टूट गए और सब कुछ रास्ते में ही ख़त्म हो गया। जिसकी हुई है वो अपने जीवन से हाथ धो बैठा। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि इन भाइयों का सेंटर अगर जिला स्तरीय या फिर ब्लॉक स्तरीय पर होता तो आज ये भाई जीवित होता, इसके सपने भी अपने स्थान पर होते, इनके माँ बाप के आंखों में कोई आंसू नहीं होते और एक परिवार ने अपना राजकुमार ना खोया होता। लेकिन क्या फर्क पड़ता है शासन, प्रशासन और नेताओं? इनको किसी की जान की परवाह नहीं है। तुम चाहे मरो, तुम चाहे जिंदा रहो, तुम तड़पो, तुम बेरोजगार घूमो, तुम जाओ, इन नेताओं और शासन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई लोगों, इस वीडियो में इतना सा ही। और हाँ, भारत आदिवासी पार्टी के जो थावरचंद डामोर हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की है और वो टिप्पणी मुझे अच्छी लगी। उन्होंने भी शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई है। ये जो CET का एग्ज़ाम हुआ था और जो भाई उदयपुर सेंटर से वापस अपने घर आ रहे थे और सलूम्बर के गोरबंद होटल के पास जिनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर एक बात हो गई और 2 घायल हैं, उन पर ये जो दरियावाद के विधायक थावरचंद डामोर, उन्होंने क्या कहा सुनो। दुखद खबर,
सीईटी परीक्षा देकर उदयपुर से घर लौट रहे थे परीक्षार्थी। रोड हादसे में 3 भाई, जिसमें से एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 2 भाई गंभीर अवस्था में घायल। कड़ी नींद ये घटना है। कुदरत से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति एवं अपनी गोद में स्थान दे। वह घायल दोनों भाइयों को जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवारजन के साथ है। वह परिवारजन को वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान हो। ये निर्दयी सरकार आखिर बेरोजगार की पीड़ा कब समझेगी? जो बेरोजगार युवा के भविष्य के साथ ये बीत रही है, आखिर कब तक चलेगा ये रवैया? हम सरकार से मांग करते हैं कि अगली बार जो भी परीक्षा हो, स्थानीय जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर एग्जाम केंद्र दिए जाए की कृपा करें। तो भाई लोगों, मैंने अपनी न्यूज में सब कुछ बता दिया। मैं यहाँ पर किसी पार्टी का या फिर किसी नेता या शासन प्रशासन का पक्ष नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पर सबकी गलती है। सबके सब यहाँ पर गलत है ना। और इस गलती का उत्तर जनता को देना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ। मुझे नहीं पता कि आप मेरे साथ है या नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है एक न्यूज़ रिपोर्टर होने के नाते, और मैं अपना फ़र्ज़ बहुत ही अच्छे तरीके से निभाऊंगा। मैं आवाज़ उठाता रहूँगा शासन प्रशासन और नेताओं के खिलाफ। बाकी आप मेरा सपोर्ट करें या ना करें, मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरी बात को जो समझेगा वो मेरा सपोर्ट करेगा, है ना। आपकी मर्ज़ी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको इस वीडियो में जो बातें मैंने आपको समझ में आया होगा तो आप मेरा सपोर्ट करोगे, या फिर आप भी किसी के दलाल या फिर समझे हैं, आप मुझे गालियां देकर जाओगे। जिन भाई की जो एग्ज़ाम देने गया था सीईटी का और मौत हो गई, उनके माता पिता से इतना कहना चाहता हूं कि अपने दिल को थोड़ा कठोर रखना, और भगवान से और माँ प्रकृति से भी मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस भाई की आत्मा को माँ प्रकृति शांति प्रदान करे, और जो 2 भाई घायल हुए हमारे, वो जल्दी स्वस्थ हो जाए और अपना आगे का काम करे। मेरी कुदरत और भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना है। बाकी इस वीडियो में इतना सा ही। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।